हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और माननीय कोर्ट में जो विवाद चल रहा है वो सबको पता है। और इस मुद्दे को लेके माननीय कोर्ट में जिस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, एक तरीके से वो ढिलाई है। हाँ, ये है कि मैंने अपडेट देना बंद किया था, बाकी कोर्ट की प्रक्रिया माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी। ठीक है, केस पर सुनवाई होना, केस पर जो भी आगे की प्रक्रियाएं हैं, सारी प्रक्रियाएं चल रही थी। वकील साहब अपने स्तर से लगे हुए थे और कर रहे हैं। इसमें जो मुख्य बात ध्यान देनी है उस पर आप लोग अमल करिएगा कि इस केस को, वकील साहब ने कहा कि इस केस में मजबूती से अगर नहीं खड़ा हुआ जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट हमें ही डिसमिस कर दे। और वास्तविकता ये है कि हमारा केस इतना जल्दी डिसमिस नहीं होगा। रीज़न क्या है? वकील साहब ने कहा कि अगर सिर्फ हम लोग अपने पक्ष के तरफ से मजबूती से खड़े रहें, लगातार कंटिन्यू उस पर हम लोग बहस करते रहें, तो हमारा पक्ष मजबूत है, हम लोग जीत जाएंगे। और साथ ही आपको मैं ये भी बताते चलूँ कि जैसे मान लीजिए कि ना, मतलब आयोग अपनी तरफ से पूरा सक्षम रूप से तैयार होकर आ रहा है, हम ऐसे खाली बस निकल जाने दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, लोगों के दिल में ये है कि क्या केस खारिज हो जाएगा? केस खारिज हो जाना इतना आसान हलवा नहीं है। खारिज होने के सबसे ज़्यादातर जो चांसेज हैं वो चांसेज आयोग के हैं। हमारे पास पूरा मौका है। और आयोग जैसे, ऐसा नहीं है कि आयोग गया कोर्ट में चैलेंज कर दिया तो कोर्ट उसे खारिज कर देगी। कोर्ट में जो मामला चल रहा है, इस मामले को, कोर्ट के आर्डर को आयोग गलत साबित कर दे, हमसे ज़्यादा मेहनत आयोग को करना है। और इतना आसान नहीं है कि कोर्ट के आदेश को इतना जल्दी चैलेंज करके, गलत करके चैलेंज कर ले और फिर उस पर जीत भी ले ले। तो ज़्यादातर चांसेज हैं कि जीत छात्रों की होगी। लेकिन उसमें एक टर्म ऑफ कंडीशन ये फंस रही हम लोगों के पास कि तर्क वितर्क करने के लिए, बहस करने के लिए हमारे पास एक सीनियर की कमी है। और जिस सीनियर के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं अभी यह वीडियो अपडेट करके ही मैं ग्रुप में आऊँगा, मैसेज डालूँगा। तो अन्य लोग, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें अपडेट करनी है। मैं किसी टाइम लाइव आऊँगा। लाइव आने के बाद मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और वीडियो में, छोटे से वीडियो में बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग भी प्रॉपरली तैयार रहें। और इस केस को जीतना है तो जीतने के लिए कहीं ना कहीं हम सबको एक स्तर से लगना पड़ेगा। लगकर आदमी इस पर कुछ कर सकता है। अगर शांत बैठे रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप लोग ये दिलो दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि माननीय कोर्ट में आयोग ने जो आदेश को, कॉमन नंबर को चैलेंज किया है तो हमारा कॉमन नंबर ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। पूरी उम्मीद है कि ये हमें मिलेगा। लेकिन ये है कि हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। और अगर हम खड़े नहीं होते हैं, मजबूत पक्ष लेके खड़े नहीं होते हैं, मजबूती से स्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है कोर्ट ये सोचे कि हो सकता है भाई छात्रों को मतलब ही नहीं है, छात्र स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आयोग को सही घोषित करके वो हो सकता है केस खारिज कर दें। तो बेहतर है ना कि हम लोग मिल के लड़ ही लें, क्यों ऐसे शांत बैठे हैं। तो इसमें मैं यही लास्ट निर्णय ले रहा हूँ कि ये मेरा अंतिम प्रयास है और इस प्रयास में मैं लग रहा हूँ। और कुछ लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उनके बल पे और बेस पे इस लड़ाई को लेके चलना है। तो आप लोग भी पीछे ना हटिए, आप लोग भी सपोर्ट करें। और सपोर्ट करने के बाद सब लोग मिलजुल के साथ दें ताकि इस केस को मजबूती से, इच्छा शक्ति से लड़ा जा सके। अगर इच्छा शक्ति कमज़ोर हो गई ना तो हार जाएंगे, इतना भर जान लीजिए। और माननीय कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन बस जब हम, आप लोग साथ देंगे, हम मजबूती से लड़ पाएंगे। उस स्थिति में वकील साहब से बेकायदे हमारी बात हुई है और केस को बहुत ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। एक लिमिट तक जितना बढ़ाना था उतना हमने बढ़ा लिया। अब ऐसा नहीं कि दिन भर हर दिन हम बढ़ाते चले जाएंगे। किसी एक टाइम पे हमें खड़ा होना ही पड़ेगा कोर्ट के सामने। ऐसा नहीं कि भागते फिरते रहेंगे कि आज खड़े करेंगे। या कोर्ट ने समय दिया कि ठीक है आप सीनियर खड़ा कर लो, तो इसका क्या मतलब है कि जीवन भर हम सीनियर का इंतज़ार करवाते रहें? कोर्ट देखेगी ये सीनियर नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, केस खारिज कर देगी। तो विचार करने की ज़रूरत है आप लोगों को। ज़्यादा संकोच न करें, सब लोग सपोर्ट करें, सहयोग करें। और सहयोग करने के बाद जो भी निर्णय आता है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और इतना जल्दी ये, जैसे मान लीजिए ना कि
माननीय कोर्ट से अगर हमारे केस को खारिज कर दिया जाता है तो जीते हुए केस को हम यूं ही थोड़े छोड़ देंगे। जीता हुआ मामला है, किसी के दबाव में अगर केस खारिज भी किया जाता है तो हम पीछे थोड़े हटेंगे। लड़के जो नंबर मिला है लेंगे, क्योंकि आगे सामने भर्ती आ रही है और ये तो फिक्स हो गया है ना कि 100% भर्ती आनी है। ये संशय नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती आनी है। उस पर उसकी प्रक्रिया चल रही है, आयोग का गठन चल रहा है और ये आयोग का गठन कंप्लीट होगा, फिर ये भर्ती प्रक्रिया होगी। मतलब एक चीज़ जान लीजिएगा, जो 69,000 वाला मामला चल रहा है, 69,000 मामला को निपटारा करने के बाद, तत्काल निपटा लेने के बाद अपने वाले मैटर पे तत्काल एक्शन लिया जाएगा और उस एक्शन में फिर तत्काल ही इसमें सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करके आप लोगों को ये भर्ती मिल जाएगी। तो भर्ती में शामिल होने के लिए हमें इतना तो करना ही पड़ेगा ना कि हम अपने तरफ से पहले स्टैंड कर लें। तो इसलिए ज़्यादा विचार विमर्श करने की ज़रूरत नहीं है, लग थक के इस मामले को निपटा डालते हैं। निपटा लेने के बाद जो भी आप लोग चाहेंगे वैसे होगा, लेकिन हाँ, सबके सहयोग और साथ से होगा। सब लोग ग्रुप में एक्टिव हो जाए। मैं अभी कुछ देर में ग्रुप में आने वाला हूँ अपडेट करने के बाद, ठीक है? तो चलिए आप लोग एक्टिव होइए। जय हिंद, धन्यवाद।